आप प्रभु प्रेमियों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नियमित रूप से अपने घर के मंदिर में पूजा तो आप करते ही होंगे। ऐसे में रोज मंदिर में दीपक और घंटी को धोने वाले, नियमित पूजा करने वाले भक्तजन वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको मिलेगी जो आपके बहुत काम की रहेगी। आप जानते होंगे पूजा पाठ तो हम जरूर से कर देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाने के कारण या कोई ना कोई गलती हो जाने के कारण हमारी पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिलता। जीवन भर हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ पर हो रही है। तो इस वीडियो में आपकी कई शंकाओं का समाधान हो जाएगा। परिवार में रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा पनप रहे हैं जिस कारण से आपकी शंकाओं का निदान नहीं हो पा रहा है, तो यह वीडियो आपके बहुत काम की रहेगी। तो सुनिएगा। आप सभी को सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरुजी ने हमेशा दीपक की महत्वता बताई है, जिसमें गुरुजी हमेशा कहते हैं आपके घर पर जो दीपक होता है उसे बार बार बदलना नहीं है। आप उस दीपक का जितनी बार, जितने लंबे, जितने पुराने समय से प्रयोग करते हैं वह उतना अभिमंत्रित हो जाता है। दीपक की महिमा तो गुरुजी ने अद्भुत कही है। दीपक आपको जो है, जैसे आपका बहुत प्राचीन दीपक है, उसे आपको जो है जब घर में बच्चे को बुखार हो जाए, आपको बुखार हो जाए, तो आप जो ठंडी पट्टी करते हैं उसमें जो आपके नियमित मंदिर में रखा जाने वाला जो दीपक होता है उसमें थोड़ी देर पानी भरकर आप सभी को रखना है। हमेशा अपने घर के मंदिर में आपने देखा होगा तांबे का या पीतल का ही दीपक होता है। पीतल और जो तांबे की वस्तु होती है वह अपने आप में बहुत प्राचीन वस्तु होती है। आजकल स्टील इत्यादि चलने लगे हैं, कांच इत्यादि चलते हैं, इनकी तो कोई महत्वता वेद शास्त्रों में कही ही नहीं गई है। तो जो पुराना दीपक होता है उसमें आप जल भरकर रखते हैं और उस बच्चे से, आपका जो बच्चा बीमार है या कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसके सर पर उस पानी की पट्टी करते हैं जो दीपक लगाया हुआ था, उसका जल था, तो उसी समय उस बच्चे का बुखार उतरना शुरू हो जाता है। इतनी महिमा जो है आयुर्वेद में और ज्योतिष में और वेद शास्त्रों में दीपक की कही गई है। तो आप भी परेशान हैं तो इस कार्य को करें। इसके बाद आप सभी इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें कि हमेशा आप सभी को अपने घर के मंदिर में जो है देवताओं की मूर्तियां जरूर रखनी चाहिए। यह पंच जो भगवान होते हैं, पंच जो है देवता होते हैं, यह हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवता होते हैं। इनके ही विग्रह स्वरूप अन्य देवी देवता जो है हमारे आसपास विराजित हैं। तो पंच देवी देवताओं में सबसे पहले आते हैं सूर्य भगवान, जिनकी हमें रोज उपासना करनी है। तांबे के लोटे में जल डालकर समय समय पर लाल फूल, लाल चंदन डालकर हमें सूर्य भगवान को रोज अर्घ देना है। परंतु भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष हैं, तो उनकी मूर्ति अगर संभव हो तो घर के मंदिर में रखें, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर पंच देवी देवताओं का स्थान आता है वह है गणेश जी। हर घर में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन का पूजन रोज होना चाहिए और उनकी मात्र एक मूर्ति आपको घर के मंदिर में रखनी है। बहुत अधिक मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। जगह जगह से आप मूर्तियां लाते हैं, इकट्ठा अपने घर के मंदिर में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके रख रखाव, सेवा चाकरी की उन्हें आवश्यकता होती है। तो घर के मंदिर में सीमित मूर्तियां रखें। आप जो मूर्ति लाए हैं किसी दिव्य पावन पवित्र स्थान से, तो उसे अपने घर के मंदिर में अन्य स्थानों पर आप अच्छे से रख सकते हैं। उनकी रोज जो है नियमित पूजा करने की आवश्यकता होती है। इस कारण से अपने घर के मंदिर में सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। अन्य गणपति गजानन है तो उन्हें सजावट के तौर पर अन्य स्थानों पर रख सकते हैं, परंतु घर के मंदिर में जो पूजित देवता होते हैं वह एक ही गणपति गजानन होने चाहिए। तो दूसरे स्थान पर गणपति जी हैं, तीसरे स्थान पर माता दुर्गा है। माता दुर्गा के ही सभी स्वरूप है, जैसे माँ गौरी, माँ काली, माँ दुर्गा भवानी, या जिस भी स्वरूप को आप पूजित करते हैं, तो माँ दुर्गा की मूर्ति घर में जरूर होनी चाहिए। समय समय पर माता को आप जानते होंगे, जैसे हर महीने अष्टमी इत्यादि आती है, उसमें लौंग का जोड़ा, सरसों का तेल माँ को बहुत प्रिय है, उसका दीपक लगाना, यह माता की निमित्त आपको समय समय पर कार्य करने चाहिए गृहस्थ जनों को। इसके बाद बारी आती है श्री नारायण और उसके बाद जो बारी आती है वह है महादेव। तो महादेव की मूर्ति हो या शिवलिंग स्वरूप हो, हर स्वरूप में सुख प्रदान करने वाला होता है। तो आपको अपने घर में शिवलिंग भी एक रखना है और एक मूर्ति भी जरूर सी रखनी है। और शिवलिंग घर पर रख रहे हैं तो रोज जो है आप उसमें जल जरूर चढ़ाएं। ऐसी गलती कभी ना करें कि खाली शिवलिंग घर पर रख दिया और उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो शिवलिंग स्वरूप होता है उसमें दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं। अगर जल से उन्हें शांत न किया जाए, अर्थात जल ना चढ़ाया जाए, जो लिंग स्वरूप होता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तित भी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मूर्ति की भले ही छोटी सी पूजा करें, आप सुबह शाम दीप लगाना, जल चढ़ा, दीप लगाकर फूल पुष्प समर्पित करना, भोग लगाना
और सभी चीज़ें जैसे आरती पूजा इत्यादि आप करें, श्री नारायण की पूजा करें। परंतु महादेव का जो शिवलिंग स्वरूप होता है उसकी महत्वता इस कलयुग में चमत्कारी कही गई है। महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। ऐसे में महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, आप जानते होंगे। तो महादेव का शिवलिंग आपके घर पर भले ही नर्मदेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव हो, या कहीं भी किसी भी दिव्य स्थान से या कोई भी ज्योतिर्लिंग से आप सभी शिवलिंग स्वरूप लाए हैं, तो बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें एक प्लेट में रखें हमेशा, और रोज जो है अपने घर के मटके से जल लेकर अपने घर के मंदिर में जल चढ़ाएं। और हमेशा जो शिवलिंग का आपने जल अभिषेक किया है उसे किसी भी पौधे में आप डाल दें अभिषेक करने के बाद, घर में छिड़काव करने के बाद, परंतु कभी भी तुलसी में आपको नहीं डालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यह भारी दोष उत्पन्न करने वाले कार्य में माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको नोट करिएगा। और साथ ही कहीं ना कहीं परिवार में वास्तु दोष से जूझ रहे हैं, पितृदोष से जूझ रहे हैं, तो धर्म और कर्म तो साथ साथ करें, परंतु अपने घर की सुरक्षा के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के लिए हमेशा अपने घर की छत पर आप सभी को एक माता रानी के नाम का या हनुमान जी के नाम का झंडा जरूर लगाना चाहिए। घर पर अगर माता रानी या आप श्री नारायण के स्वरूप खाटू श्याम जी का या किसी भी देवी देवता की एक मूर्ति, प्रतिमा या कोई भी श्री नारायण से संबंधित या माता रानी से संबंधित या आप सभी पितृ देवताओं से संबंधित ध्वजा जिसे कहा जाता है, जिसे झंडा कहा जाता है, वह घर के छत पर जरूर से आपको लगाना चाहिए। इससे घर की रक्षा होती है, आकाशीय बिजली इत्यादि से रक्षा होती है, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से इससे बचा जा सकता है। तो यह सरल सा कार्य आज ही अपने घर पर जरूर से करें। हालांकि कई भक्तजन करते भी होंगे, इसका लाभ अद्भुत कहा गया है। साथ के साथ आप पूजा पाठ नियमित रूप से करें, परंतु शाम को 5 बजे बाद किसी भी वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया जाता, शाम को किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती। इस नियम का भी आप जरूर से ध्यान रखें। पूजा भले ही छोटी करें, परंतु सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, महादेव कहते हैं। तो सबसे पहले आप घर के मंदिर में भले ही संक्षिप्त पूजा करें, छोटी सी पूजा करें, परंतु आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की साफ सफाई, घर के मंदिर और अपने मन और तन की जो है साफ सफाई में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते जाप किया जा सकता है, जैसे शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और श्रीमद् भगवद गीता का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन महामंत्रों को आपको चलते फिरते जाप करना चाहिए। इन महामंत्रों के जाप से जीवन में जितने विकार शरीर में उत्पन्न हो रहे होते हैं उनका नाश होता है। घर के मंदिर की रोज आपको साफ सफाई करनी चाहिए। सबसे अच्छे जो दिन होते हैं साफ सफाई के, वह शुक्रवार का दिन, सोमवार का दिन और रविवार का दिन माना गया है। तो आप सभी को शुक्रवार, सोमवार और रविवार इन 3 तिथियों में घर के मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। बार बार घर के मंदिर में मार्चिस जो डब्बे में पड़ी होती है उन्हें आपको हर स्वरूप में सफाई के रूप में करना चाहिए, जैसे जली हुई मार्चिस, जली हुई बाती, भगवान जी के फटे टूटे कपड़े, जाले इत्यादि घर के मंदिर में लगे होते हैं तो उन्हें साफ करना चाहिए आपको। साथ ही अपने घर की जो है साफ़ सफाई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय व्यतीत करना चाहिए। घर की जो मंदिर होता है वह एक दिव्य पावन पवित्र स्थान होता है। वहाँ पर साफ़ सफाई का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, रोज़ भगवान की पूजा अर्चना करता है, नियमित सेवा पूजा करता है, उसके भाग्य तो बदलते ही हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव श्री नारायण की सच्चे भाव सच्चे मन से भक्ति करें। आपकी कृपा जो है जीवन में किसी न किसी स्वरूप में आपको फल मिलता ही है। समय समय पर किसी मंदिर में, जैसे हनुमान जी के मंदिर में आप मार्चिस का दान करके आए। मार्चिस जो है वह संबंध रखती है मंगल ग्रह से। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आती है तो उस व्यक्ति के हाथ से मार्चिस हनुमान जी के मंदिर में दान करने से क्रोध कम होता है, मांगलिक दोष कम होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है। समय समय पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी जो है महादेव के मंदिर में या माता रानी के मंदिर में आप सभी को आसन जिसमें बैठकर जो है सभी भक्तजन हनुमान चालीसा या देवी देवताओं से संबंधित मंत्र का या किसी भी स्वरूप में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, इन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। चिड़िया, कबूतर, मछलियों को दाना, यह तो हमारे दैनिक जीवन का कर्म है जो हमें करना चाहिए। यह ज्योतिष दृष्टिकोण से भी सफल परिणाम देते हैं और नैतिक जीवन में भी बहुत सुखद इसका कार्य देखा जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य, महादेव की भक्ति और दैनिक जीवन में सत्कर्मों को प्राथमिकता दीजिए। पूजा भले ही गलत करें या सही करें, किसी भी स्वरूप में करें, वह सुख ही प्रदान करती है, कभी भी उसका गलत परिणाम मिलता ही नहीं है।
परंतु मन तन को जो स्वच्छ करता है, मानव सेवा में जो लगता है, उसका जीवन तो सफल हो ही जाता है। महादेव सदा ही कहते हैं, मैं ओमकार के रूप में हर एक व्यक्ति के भीतर वास कर रहा हूँ। अगर निर्धन जन की, गरीब जन की सेवा में आप लगते हैं तो आपका भाग्य सुदृढ़ होता है। जीवन में आने वाले कष्ट, संकट, पीड़ा अपने आप ही मिट जाते हैं। तो इन कार्यों का नियम बनाएं। घर के मंदिर में हमेशा आसन में बैठकर आप सभी भगवान की भक्ति करें। सूर्य भगवान को हमेशा जल चढ़ाएं। तुलसी माँ के समक्ष सुबह शाम दीप लगाएं। घर के मंदिर में, घर की रसोई में नियमित मंदिर में अपने दीप लगाएं। बस यही पर्याप्त रहता है। रोज दीपक लगाने का नियम आपको बनाना चाहिए। यह कार्य आपको पता होंगे, छोटे छोटे से हैं, परंतु इनके लाभ अद्भुत कहे गए हैं। तुलसी में कभी भी रविवार के दिन और जो है एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में दीपदान हमें रोज सुबह और शाम करना ही है। घर के मंदिर में रोज आपको जो दीपक है, जो घंटी है, उसे धोना चाहिए। घंटी रोज ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में भी बजा सकते हैं, अपने हाथ में भी बजा सकते हैं। घंटी जितना अधिक बजाते हैं उतना नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। घंटी की आवाज़ आपने देखा होगा समय समय पर सकारात्मक ऊर्जा को हमारे जीवन में भरती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घंटी अपने घर पर बजाएं। रोज़ सुबह शाम कपूर, गूगल अपने घर के मंदिर में एक दीपक में रखकर जरूर प्रज्वलित करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दीपक आपको रोज लगाना चाहिए अपने घर के मंदिर में। घंटी बजानी चाहिए, कपूर जो है जरूर से लगाना चाहिए। इससे हमारे देवी देवता, हमारे पितृ इष्ट देवी देवता प्रसन्न होते हैं और देखते हैं कि इसके घर में तो भगवान जी को याद किया जाता है, पितरों को याद किया जाता है, तो इसके घर पर गलत कैसे हो सकता है। तो नियमित रूप से, बहुत अधिक आडंबर, बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हैं वह बेहतर है। इस चीज़ को मन में नोट करते हुए सही विधि से, सही नियम से अपना आचरण, दैनिक जीवन का कर्म करते रहें, परिणाम तो मिलना ही है। महादेव की भक्ति, श्री नारायण की भक्ति, माँ अम्बा दुर्गा भवानी की भक्ति और साथ ही गणेश जी महाराज की भक्ति और जो है सूर्य भगवान की आराधना हर स्वरूप में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करती है। और जो भी हमारे आसपास जिन भी हम 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, मात्र इन पंच देवी देवताओं के पूजन से वह देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के वह अंश माने जाते हैं, इन्हीं के वह वंशज माने जाते हैं, इन्हीं के वह स्वरूप माने जाते हैं। बस इन पंच देवी देवताओं को प्रसन्न करें। साथ के साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पितरों को याद करें। बस यही पर्याप्त रहता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और जय माता दी आप सभी लिखना भूल जाते हैं। हर हर शंभु नमामि।